Hello everyone. Today my topic is leveling. Now what is leveling? Leveling is to be defined as the art of determining the elevation of given point above or below a datum line. Now what is datum line? Datum line is a reference surface जिसके रेफरेंस में हम सारे पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा डेटम लाइन कहलाता है। अब व्हाट इज एलिवेशन? एलिवेशन मतलब एक हाइट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट का हमको एलिवेशन फाइंड करना है। कहने का मतलब है एक रेफरेंस सरफेस के रिस्पेक्ट में उसकी हाइट क्या होगी, क्या उसकी हाइट में वेरिएशन आएगा, दो पॉइंट के बीच डिफरेंस आएगा, वो कहलाता है आपका एलिवेशन मतलब हाइट। Then the again we can say that the art of leveling is the art of determining of the elevation of point below or above the datum line. डेटम लाइन के ऊपर भी हम सारे मेजरमेंट ले सकते हैं और डेटम लाइन के भी नीचे। ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट डेटम लाइन से अबव ही हो या फिर बिलो ही हो, ठीक है, दोनों पॉइंट हम ले सकते हैं। Then next one is establishment given point of required height above or below the datum line. हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंस सरफेस के थ्रू और डेटम लाइन के थ्रू। हम किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है, उसके पॉइंट का जो हाइट है, एलिवेशन है, वो हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ लेवलिंग। नाउ अबाउट स्टेशन इज द पॉइंट वेयर द लेवलिंग स्टाफ इज़ हेल्ड। जैसे कि हमको पता है कि जब हम लेवलिंग करते हैं तो हम लेवलिंग स्टाफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के हमारे पास लेवलिंग स्टाफ होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के स्टाफ होते हैं। तो स्टाफ जहाँ पे हम पुट करते हैं, कहने का मतलब है जिस पॉइंट का हमको एलिवेशन या फिर वहाँ पे का पॉइंट हमको लोकेट कोऑर्डिनेट हमको पता करना है, वहाँ की जानकारी चाहिए रिलेटेड टू उसके एलिवेशन or the difference in elevation, then that point where the staff is placed, this point is called as station. Now what is instrument station? इंस्ट्रूमेंट स्टेशन वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम अपना इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं, जहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं। आपको पता होगा कि हम ये जो लेवलिंग के लिए हम डंपी लेवल यूज़ करते हैं, और डंपी लेवल को हम ट्राइपॉड स्टैंड के थ्रू पर्टिकुलर सरफेस पे, लेवल सरफेस पे हम प्लेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन क्लियर होगा, जहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन। इसे हम लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं। लाइन ऑफ साइट ऑफ लाइन और कॉलिमेशन इज अ पैरेलल टू बबल ट्यूब एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। इन जनरल अगर हम कहना चाहें तो आपका लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, जो आपकी बबल ट्यूब की एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस और आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस, इन तीनों की एक सीधे पे एक इमेजिनरी लाइन प्लॉट होती है, जिसके थ्रू ही आप पर्टिकुलर स्टाफ को या फिर रेंजिंग रॉड को बाइसेक्ट कर पाते हो। जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कोई भी पॉइंट को लोकेट करते हैं या बाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन का ही यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ईजिली देख पाए। देन नेक्स्ट वन इज़ बैक साइड। जब हम इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं तो सबसे हमारे जो भी हम रीडिंग कर कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले एक टर्म्स आता है बैक साइड। बैक साइड का मतलब होता है जो फर्स्ट रीडिंग हम लेते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। जनरली हम जो भी इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं उसके बाद जब लेवलिंग स्टार्ट करते हैं तो हम फर्स्ट पॉइंट, हमारा जो बेंच मार्क होता है, बेंच मार्क जो होता है उस पॉइंट का हम रीडिंग लेते हैं, जिसे हम बैक साइड कहते हैं। कहने का मतलब है जो फर्स्ट रीडिंग आप नोन एलिवेशन का लेते हैं वो आपका बैक साइड कहलाता है। बेंच मार्क वो होता है जिस पॉइंट का एलिवेशन हमको पहले से पता होता है। ये पहले से नोन होने का कहने का मतलब ये है कि वो पॉइंट को आप मीन सी लेवल के रेफरेंस में भी एज्यूम करते हो या फिर एक टेम्प्रेरी बेंचमार्क एज्यूम करते हो, सपोज 100 मीटर। तो ये आपका एक टेम्प्रेरी बेंचमार्क और परमानेंट बेंचमार्क हो सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग ये बेंचमार्क वेरी करता है। तो इस बेंचमार्क की रीडिंग जब हम लेते हैं फर्स्ट टाइम हमारे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो वो हमारा रीडिंग कहलाता है बैक साइड। हम इसे बैक साइड के कॉलम पे पुट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं व्हेन द इंस्ट्रूमेंट पोजीशन हैज़ टू बी चेंज द फर्स्ट पॉइंट टेकन इज द नेक्स्ट सेक्शन इज ऑल्सो अ बैक साइड।
जब हम फ्लाई या लेवलिंग पढ़ेंगे तो ये पॉइंट हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि जब हम एक पॉइंट को जब हम चेंज पॉइंट करते हैं, कहने का मतलब इंस्ट्रूमेंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा लास्ट रीडिंग होता है वो हमारा फोर साइड में आता है। फोर साइड भी हम आगे पढ़ेंगे। तो फोर साइड की रीडिंग को जब अगेन हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से उस पॉइंट की रीडिंग को हम लेंगे तो वो आपका कहलाता है बैक साइड। ठीक है, तो बैक साइड आपकी वो रीडिंग है जहाँ पे हम नोन एलिवेशन का रीडिंग हम वापस से लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं। वो हमारा मतलब इंस्ट्रूमेंट से किसी भी पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे सेट करने के बाद जो हमारा फर्स्ट रीडिंग होता है वो हमारा बैक साइड की कॉलम पे लिखा जाता है, इसलिए पर्टिकुलर रीडिंग को हम बैक साइड कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है आपका, देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोर साइड। फोर साइड कहने का मतलब है जो भी आपकी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आप लास्ट रीडिंग जो आप लेते हो, लास्ट रीडिंग जो आप मेज़र करते हो डंपी लेवल की हेल्प से या ऑटो लेवल की हेल्प से, तो वो आपकी कहलाती है फोर साइड। ठीक है, फोर साइड कहने जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे नोन एलिवेशन कहा, बेंच मार्क को हमें नोन एलिवेशन कहा है, तो वैसे ही वो हमारे उस रीडिंग को जब हम लेते हैं तो आप उसे बैक साइड रीडिंग कहते हैं। एंड वही चीज़ जब लास्ट रीडिंग लेते हैं वो हमारी फोर साइड कहलाती है। इट इज़ द लास्ट रीडिंग फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट पोजीशन on the staff held the point, and it is the thus last reading within the section of before shifting the instrument to the next station। जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने से पहले जो उस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से हम लास्ट पॉइंट जो रीडिंग लेते हैं वो हमारा फोर साइड की रीडिंग कहलाती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा बेंच मार्क। तो बेंच मार्क हम फिक्स कैसा करते हैं? बेंच मार्क हम ऐसे पॉइंट को लेते हैं जिस पॉइंट का एलिवेशन और जनरली ज़्यादा चेंज ना हो। सपोज जो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अगर हम कहीं पे स्ट्रक्चर नॉर्मल स्टेशन पे, नॉर्मल साइट पे हम कोई सा भी लेवलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई परमानेंट कोई पहले से पिलर है या फिर कोई एक चौराहा जैसा बना हुआ है या फिर कोई स्टैचू लगा हुआ है या कोई एक परमानेंट स्ट्रक्चर जहाँ पे होता है, उसी को हम बेंच मार्क और एज अ रेफरेंस बेंच मार्क एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो बेंच मार्क हमारा चेंज हो सकता है, बट वही चीज़ कि परमानेंट बेंच मार्क जो होता है एक फिक्स पॉइंट होता है जो हमारे थ्रू आउट ऑल द लेवलिंग पर्टिकुलर साइट के वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने फोर साइड समझ लिया, देन आते हैं इंटरमीडिएट साइड। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को हमने बैक साइड कहा जहाँ पे का एलिवेशन नोन होता है। देन इसके बाद जो लास्ट पॉइंट हम पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से जो लास्ट रीडिंग लेंगे वो हमारा फोर साइड हो गया। इसके बाद जो इन फोर साइड और बैक साइड के बीच के जितने भी बीच की मिड की रीडिंग होंगी, कहने का मतलब है डिफरेंट पॉइंट पे हम स्टाफ प्लेस करते हैं और वहाँ की जो रीडिंग कैलकुलेट करते हैं वो हमारा कहलाता है इंटरमीडिएट साइड। मतलब जो भी बैक साइड से लेकर के BS से लेकर FS तक की जो भी रीडिंग आपके आएंगे उनके बीच की, वो सारे आपके इंटरमीडिएट साइड कहलाएंगे और इसे हम IS के कॉलम पे फील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा रिड्यूस लेवल। नाउ व्हाट इज़ रिड्यूस लेवल? जैसा कि रिड्यूस लेवल एक नाम से ही सवाल है, रिड्यूस लेवल मतलब एक रेफरेंस लेवल जो हम कंसीडर करते हैं। रिड्यूस लेवल इज़ अ पॉइंट, इट्स its height or depth above or below a datum line, it is the elevation of the point। reduce level जो होता है मतलब जैसे हमने डेटम लाइन एज्यूम किया, उस डेटम लाइन के रिस्पेक्ट में हम दूसरे पॉइंट का एलिवेशन लेते हैं। सपोज़ हमने एज्यूम किया कि पर्टिकुलर एक पॉइंट है A जहाँ पे का रीडिंग है, वहाँ की रीडिंग है 100 मीटर। हमने उसको नोन एलिवेशन कहा है कि हमने उसके रीडिंग वहाँ का बेंच मार्क उसको फिक्स किया है और वहाँ का एलिवेशन हमने फिक्स किया है कि 100 मीटर है। देन हम उसको बैक साइड उसका जो रीडिंग लेंगे फर्स्ट, तो वो हमारी बैक साइड की रीडिंग कहलाएगी। देन उसके बाद सपोज़ ये पॉइंट A हो गया, अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं B पॉइंट। अब B पॉइंट का जो रीडिंग हम लेंगे तो इससे रेफरेंस जो A पॉइंट हमारा बना था उस A पॉइंट के रेफरेंस में जो हम इस B पॉइंट की रीडिंग लेंगे तो इस एलिवेशन को जो हम प्लस करेंगे, वो प्लस या माइनस करेंगे, तो वो हमारा रिड्यूस लेवल कहलाता है। मतलब उस पॉइंट के रेफरेंस में किसी और पॉइंट का लेवल फाइंड आउट करना या एलिवेशन फाइंड आउट करना। ठीक है, आई थिंक रिड्यूस लेवल क्लियर होगा। देन नेक्स्ट होता है राइस और फॉल। अब ये राइस और फॉल जनरली हम लेवलिंग करने के लिए दो मेथड यूज़ करते हैं।
फर्स्ट होता है राइज एंड फॉल मेथड एंड सेकंड होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे राइज एंड फॉल मेथड। तो राइज एंड फॉल मेथड ये होता है कि दो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट होते हैं, दो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस आता है, अगर वो प्लस आता है तो हम उसको राइज में नोट डाउन करते हैं, और वही चीज़ अगर माइनस आता है तो हम उसे फॉल। कहने का मतलब है ऑल द रीडिंग आर शो बैड नेगेटिव साइन, दैट इज पुट इन द फॉल कॉलम, एंड द सेम थिंग जो पॉजिटिव साइन के रहेंगे वो हम राइस के कॉलम में फिल करते हैं। तो ये हमारा सिंपली राइस और फॉल का मेथड होता है, और इसके अलावा इसके थ्रू हम डिफरेंट पॉइंट के एलिवेशन और हम लेवलिंग पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा फ्लाई लेवलिंग। नाउ व्हाट इज़ फ्लाई लेवलिंग? फ्लाई लेवलिंग एक इस टाइप की लेवलिंग, जैसे कि इन वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि फ्लाई लेवलिंग मतलब फ्लाई करना। आप एक बार सपोज एक इंस्ट्रूमेंट आपने फिक्स किया, आपका इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सपोज फिक्स है, ठीक है, आपने प्रॉपर टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट के थ्रू उस पर जो भी सेटिंग हम करते हैं वो हम टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट किया। देन हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि ये हमारा कोई बेंच मार्क है। ठीक है, अब ये बेंच मार्क है, तो अब इस इंस्ट्रूमेंट से जब हम ये बेंच मार्क का जो भी रीडिंग लेंगे, जो भी हमको पॉइंट मिलेगा, वो हमारा कहलाता है BS, जिसे हम बैक साइड कहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद बैक साइड कहलाता है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट होंगे, सपोज़ हमने अपना यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट था हमारा, उसके बाद हमने ये पॉइंट लिया यहाँ पे, और ये सपोज़ हमारा B पॉइंट है। अब ये B पॉइंट की जो हम रीडिंग लेंगे, डायग्राम से आप समझ सकते हो, सपोज हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपका सेट किया है। ठीक है, यहाँ का एलिवेशन हमको नोन है पहले से, हमें इसे बेंचमार्क रीडिंग कह रहे हैं। यहाँ पे 200 मीटर आपको लिखा हुआ है, यहाँ का एलिवेशन फिक्स है। अब यहाँ का जो हम रीडिंग लेंगे, जो आपको दिख रहा है 1.35, ये वहाँ की रीडिंग है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट से हमको मिलता है रीडिंग। अब ये जो रीडिंग लिया है, ये जो रीडिंग है, ये हमारी कहलाएगी बैक साइड, क्योंकि हमने फर्स्ट रीडिंग ली है आफ्टर द सेटिंग अप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ये हमारी कहलाएगी BS, बैक साइड की रीडिंग। देन इसके बाद इंस्ट्रूमेंट हमारा यहीं पे रहेगा, बट हम अपने इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ये सेकेंड पॉइंट जो है, यहाँ की रीडिंग जो नोट डाउन करेंगे, तो यहाँ की जो रीडिंग आपको मिलेगी वो कहलाएगी आपकी, ये हमारे इस इंस्ट्रूमेंट से लास्ट रीडिंग होगी, इसलिए हम इसको लिखेंगे 4 साइड पे। ठीक है, अब अगेन जब हम ये रीडिंग लेते हैं तो यहाँ पे आपको रीडिंग दिख सकता है 1.65, इस इंस्ट्रूमेंट से जब हमने रीडिंग लिया है तो 1.65 यहाँ पे आपको रीडिंग मिल रही है। देन हम क्या करते हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हमने अपना इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है। देन इसके बाद वापस से हम जो हमारे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के लिए जो हमारी 4 साइड थी, वो वही पॉइंट हमारे लिए बैक साइड होती है, क्योंकि वहाँ का एलिवेशन पहले से हमको पता चल गया है और नोन है, और उसके बाद हम वापस से उसकी रीडिंग ले रहे हैं, तो ये हमारी इस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के लिए ये जो रीडिंग होगी ये कहलाएगी BS। ठीक है, देन इसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम अगेन 4 साइड की जो रीडिंग लेंगे, नेक्स्ट रीडिंग वो कहलाती है 4 साइड। कहने की मतलब ये है, जब हम फ्लाई लेवलिंग करते हैं तो हमारे पास इंटरमीडिएट साइड की कोई भी रीडिंग नहीं होती है, हम कंटिन्यू इंस्ट्रूमेंट को ओनली सिर्फ से बैक साइड रीडिंग लेते हैं और 4 साइड रीडिंग लेते हैं, और उसके बाद कंटिन्यू अपना जो इंस्ट्रूमेंट है उसको शिफ्ट करते जाते हैं। इसलिए इस टाइप की लेवलिंग को हम फ्लाई लेवलिंग कहते हैं, और इसे ही डिफरेंशियल लेवलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक ही पॉइंट पे 2 लेवल मिल रहा है, 2 एलिवेशन मिल रहे हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की हेल्प से। तो इसलिए यहाँ पे हमको जो रीडिंग मिलती है, यहाँ पे हम 2 पॉइंट के एलिवेशन निकालते हैं, यहाँ से हमको डिफरेंस इन एलिवेशन मिलता है, तो इसलिए हम इसको डिफरेंशियल लेवलिंग भी कहते हैं। तो फ्लाई लेवलिंग आई थिंक क्लियर होगा कि फ्लाई लेवलिंग क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।